हेलो स्टूडेंट्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का 11th वीडियो है ये और आर्थोनॉर्मलिटी का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में आर्थोनॉर्मल सेट का डेफिनेशन आपको हम बताए थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताए थे, उससे रिलेटेड एक दो छोटे छोटे थ्योरम बताए थे और एक बहुत ही वेल नोन इनइक्वालिटी आपने देखा था, प्रूव किया था, बेसल्स इनइक्वालिटी। इस वीडियो में हम लोग ग्राम स्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। इस प्रोसेस की मदद से हम ये दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, यानी कि फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस देयर एग्जिस्ट्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। देखो, इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होता है लीनियर स्पेस होता है। अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसके पास एक फाइनाइट बेसिस होगा। उस फाइनाइट बेसिस की मदद से हम एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना सकते हैं, एक ऐसा बेसिस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो बाय नेचर ऑर्थोनॉर्मल हो। यही हमको बताना है और इसके लिए एक प्रोसेस है, उसी का नाम है ग्राम स्मिट। स्पेलिंग ये है, इसका उच्चारण है ये है ग्राम, ये तो सीधा सीधा लिखा है, स्मिट, ग्राम स्मिट, बकिया सब ड जो है साइलेंट है। स्मिट, ग्राम स्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस है और वो प्रोसेस मैं बहुत ही संभाल के लिखूंगा, बिल्कुल बहुत ही रिदम में लिखूंगा, मैं रिदमिक बना के लिखूंगा। हर स्टेप एक ही रिदम में हो ताकि वो आपको पढ़ने में, समझने में, याद रखने में आसानी सी रहे। आइए प्रोसेस शुरू करें। इसको ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि प्रूव दैट फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस देयर एग्जिस्ट्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये पूरा प्रोसेस करके ही आपको दिखाना होगा। स्टार्ट। लेट कर्ली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n बी अ बेसिस ऑफ n डायमेंशनल inner product space VF। let बीटा 1 इक्वल टू, पहला वेक्टर लिया इसमें, अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1। तो किसी वेक्टर में उसके नॉर्म से भाग दे दिए तो यूनिट वेक्टर हो गया, इसी को नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। बिलोंग्स टू वी लिख दें, चलेगा ना भाई। अल्फा 1 वी में है तो उसमें किसी स्केलर से गुणा कर दिए तो भी वी में होगा। वी टेक गामा 2, हाँ गामा 2 से स्टार्ट, गामा 1 नहीं इसमें, गामा 2 इक्वल टू अल्फा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बीटा 1 इंटू बीटा 1। बिलोंग्स टू वी लिख दें, चलेगा भैया। अल्फा 2 वी का एलिमेंट है, ये वी का बेसिस है ना, तो बेसिस के सारे एलिमेंट वी से ही लिए जाते हैं। अल्फा 2 वी में है, बीटा 1 के लिए आपने लिखा ही वी में है, तो वी के दो वेक्टर्स का लीनियर सम भी वी में होगा। नाउ इनर प्रोडक्ट गामा 2 बीटा 1 हम कैलकुलेट करेंगे। गामा 2 की जगह पर ये रखिए इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बीटा 1 इंटू बीटा 1 कामा बीटा 1 इक्वल्स टू, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी फर्स्ट आर्गुमेंट पे, तो अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 कॉमन हो गया ये स्केलर, और फिर बीटा 1 बीटा 1 बीटा 1 बीटा 1 इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बीटा 1 माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बीटा 1 इंटू नॉर्म बीटा 1 होल स्क्वायर। चूंकि बीटा 1 नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है इसलिए बीटा 1 का जो नॉर्म होगा 1 होगा। सो दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बीटा 1 माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बीटा 1 इक्वल्स टू 0। लॉजिक लिखिए, सिंस बीटा 1 का जो नॉर्म है वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि गामा 2 इज ऑर्थोगोनल टू बीटा 1, ये इसका मतलब हुआ। बीटा 1 से शुरू किए, फिर एक गामा 2 वेक्टर कंसीडर किए, और फिर अब हम गामा 2 को इस तरीके से लिखेंगे, गामा 2 अपॉन नॉर्म गामा 2, और बीटा 2 एक वेक्टर बनाएंगे। लेट बीटा 2 इक्वल टू गामा 2 अपॉन नॉर्म गामा 2 बिलोंग्स टू वी लिख दें। गामा 2 वी का वेक्टर है, गामा 2 में हम 1 अपॉन नॉर्म गामा 2 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो भी वी में होगा, बिकॉज वी इज वेक्टर स्पेस। देन देखो गामा 2 इज ऑर्थोगोनल टू बीटा 1, तो जब गामा 2 इज ऑर्थोगोनल टू बीटा 1 है, तो गामा 2 में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो लैम्डा से, तो लैम्डा गामा 2 विल आल्सो बी ऑर्थोगोनल टू बीटा 1, यानी बीटा 2 इज ऑर्थोगोनल टू बीटा 1, ऐसा। देयरफॉर करली ब्रैकेट बीटा 1 कामा बीटा 2 इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। बोलिए समझ में आया? हाँ, अब ये झुंझलाइएगा मत, ये प्रोसेस ही है, नेम्ड है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। मैथमेटिशियन के नाम पे चीज को आप पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्पेशली डिजाइंड होगा। जितने भी नेम्ड थ्योरम हो, चाहे कुछ भी हो, उनका जो प्रूफ होगा, उनका जो लॉजिक होगा, वो स्पेशली डिजाइंड होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऑर्थोनॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है बीटा 1, बीटा 2 भी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, और बीटा 2 इज ऑर्थोगोनल टू बीटा 1 है, इसलिए ऑर्थोनॉर्मल सेट हुआ। ऐसे ही फिर हम एक सेट और ऐसी प्रोसेस करके बना लेंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, फिर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बना लेंगे। तो चलिए हम बीटा n-1 तक पहुंच गए, मान लीजिए। इंडक्शन लगा रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। We suppose that curly bracket beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n-1 is an orthonormal set, is an orthonormal set। अब इसकी मदद से हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा n तक ऑर्थोनॉर्मलिटी को खींच सकते हैं कि नहीं, यही दिखाना है। We take gamma n equal to alpha n minus inner product alpha n beta 1 into beta 1 minus inner product alpha n beta 2 into beta 2 minus so on minus inner product alpha n beta n minus 1 into beta n minus 1 belongs to V। Now, for I equals to 1 comma 2 comma so on comma n minus 1, inner product gamma n beta I is equal to, निकालिए इसको। ये गामा n है, थोड़ा भारी है, भारी काम है, 2 स्टेप का काम है, डरिए मत। गामा n की जगह लिखिए अल्फा n माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा n बीटा 1 इंटू बीटा 1 माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा n बीटा 2 इंटू बीटा 2 माइनस सो ऑन माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा n बीटा n माइनस 1 इंटू बीटा n माइनस 1 कामा बीटा i। इस बीटा i में i इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1 है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी फर्स्ट आर्गुमेंट पे लगाइए, इक्वल टू अल्फा n बीटा i, इनर प्रोडक्ट अल्फा n बीटा i माइनस अल्फा n बीटा 1, ये स्केलर है, कॉमन निकल गया, फिर अब बीटा 1 के साथ बीटा i, ये हो गया बीटा 1 बीटा i माइनस अल्फा n बीटा 2 और फिर बीटा 2 बीटा i माइनस सो वन, बिचवा में एक ठो ऐसे लिख दिए अल्फा n बीटा i इनर प्रोडक्ट बीटा i बीटा i।
जैसे समझ रहे हैं ना आप, बीटा 1 था, फिर बीटा 2 था, फिर बीच में एक हम बीटा आई भी लिख दिए, माइनस सो ऑन लास्ट वाला, माइनस अल्फा एन बीटा एन माइनस 1 और इनर प्रोडक्ट बीटा एन माइनस 1 बीटा आई। चूंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इसलिए इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्रोनेकर डेल्टा के द्वारा लिखा जाएगा। लिखिए, मैं फिर दोहरा दूं, ये प्रोसेस है किसी मैथमेटिशियन का स्पेशली डिजाइंड प्रोसेस है, इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 10 बार लिख लिख के सीखिए, वीडियो को 5 बार सुनिए, चाहे जैसे भी। लिख मैं बहुत सधा के रहा हूं, implies that inner product gamma n beta I is equal to inner product alpha n beta I minus inner product alpha n beta 1 into Kronecker delta 1I plus inner product alpha n beta 2 into Kronecker delta 2I plus नहीं है माइनस, सॉरी माइनस सो ऑन, यहाँ आइए, माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा एन बीटा आई क्रोनेकर डेल्टा आई आई माइनस सो ऑन, माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा एन बीटा एन माइनस 1 क्रोनेकर डेल्टा एन माइनस 1 और आई। कारण लिखिए भाई, सिंस करली ब्रैकेट बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा एन माइनस 1 इज ऑर्थोनॉर्मल। ये देखिए, अब एक जगह क्रोनेकर डेल्टा में आपने एग्जिबिट कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है कि दोनों इंडिसेस समान हैं। इसका मतलब इसमें 1 और आई अनइक्वल इंडिसेस हैं, 2i अनइक्वल इंडिसेस हैं, n-1i अनइक्वल इंडिसेस हैं। क्रोनेकर डेल्टा में जहाँ जहाँ अनइक्वल इंडिसेस हैं सबके सब जीरो हो जाएंगे, और वही जो इक्वल इंडिसेस वाला एक टर्म है वो बचेगा और एक टर्म पहला वाला बचेगा। इक्वल्स टू अल्फा एन बीटा आई माइनस 0 माइनस सो ऑन माइनस अल्फा एन बीटा आई माइनस सो ऑन माइनस 0। यही वाला केवल बचेगा, ये वाला और ये पहला वाला बस। और देखिए जो ये है वही वो है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 0। दिस इंप्लाइज दैट गामा एन इज ऑर्थोगोनल टू बीटा आई। आई का मान क्या क्या यहां पे है? आई इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा एन माइनस 1। लेट अब हम बीटा एन का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। बीटा एन इक्वल टू गामा एन अपान नॉर्म गामा एन बिलोंग्स टू वी। चूंकि गामा एन इज ऑर्थोगोनल टू बीटा आई, देयरफॉर 1 अपान नॉर्म गामा एन इंटू गामा एन इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू बीटा आई। देन बीटा एन इज ऑर्थोगोनल टू बीटा आई, आई इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा एन माइनस 1। देखो ये सेट ऑर्थोनॉर्मल है, इसका मतलब क्या है? इसके सारे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स हैं, और इनमें किन्हीं भी दो का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग का, किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। अब एक वेक्टर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। बीटा एन इज ऑर्थोगोनल टू बीटा 1, बीटा एन इज ऑर्थोगोनल टू बीटा 2, बीटा एन इज ऑर्थोगोनल टू बीटा एन माइनस 1, यानी कि बीटा एन इसके सभी एलिमेंट्स के ऑर्थोगोनल है। तो जब इसको इसमें हम शामिल कर देंगे, जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? ऑर्थोनॉर्मल। क्लियरली करली ब्रैकेट बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा एन माइनस 1 कामा बीटा एन, एक एलिमेंट बढ़ा दिए, इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, इज एन
ऑर्थो नॉर्मल सेट हो गया। यही प्रोसेस होता है। अभी हम तर्क देंगे। तर्क हम ये देंगे कि ऑर्थो नॉर्मल सेट होने के कारण ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हुआ और n डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके आप चले थे। n डायमेंशनल लीनियर स्पेस के n वेक्टर्स का Li सेट हमेशा उसका बेसिस होता है। C कोरोलरी ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम ऑफ बेसिस एंड डायमेंशन लीनियर अलजेब्रा। तो यही सब तर्क का ये दिया जाए। बीइंग एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इसको ऐसे लिखा जाए तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन का एक फ्लेवर आ जाए। इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट is an orthonormal set whenever curly bracket beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n minus 1 is orthonormal। ऐसा वही है ना कि n बराबर n माइनस 1 के लिए ट्रू है तो n बराबर n के लिए ट्रू है, यानी n के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए ट्रू होगा रिजल्ट। तो n को हम जनरलाइज कर दिए ना। बीइंग एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, बीइंग एन ऑर्थोनॉर्मल सेट कामा कर्ली ब्रैकेट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n इज Li। सिंस कर्ली ब्रैकेट बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा n is a linearly independent set of n vectors of n dimensional space Vf, therefore it must be a basis, it is a basis of V। और बाई नेचर ये ऑर्थोनॉर्मल है ही है, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो गया। हेंस कर्ली ब्रैकेट बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो ऑन कामा बीटा n इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। यही आपको बताना था। अगर भी फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसके लिए एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका एक प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस पर बेस्ड होकर के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो आइए जरा न्यूमेरिकल देखा जाए। जैसे जैसे प्रोसेस किए हैं आप वैसे न्यूमेरिकल में करते जाना है, कुछ भी अतिरिक्त दिमाग लगाना ही नहीं है। एग्जाम्पल, टू अप्लाई ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, शॉर्ट में इसको GSO प्रोसेस लिखते हैं, टू द वेक्टर्स अल्फा 1 इक्वल टू 3 tuple 1 0 1, alpha 2 equal to 1 0 minus 1, alpha 3 equal to 3 tuple 0 3 4, to obtain an orthonormal basis, to obtain an orthonormal basis with standard inner product। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ये यूक्लिडियन स्पेस है, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट इनर प्रोडक्ट क्या होता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इज अल्फा डॉट बीटा।
अल्फा डॉट बीटा ही स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है। तो चलिए अब शुरू करें। सबसे पहले तो हमको ये दिखाना होगा कि जो सेट, ये जो वेक्टर्स दिया हुआ है इसका सेट बेसिस है। स्टार्ट किया हमने, लेट एस इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा अल्फा 3 वेयर अल्फा 1 इक्वल्स टू 3 टपुल 1 0 माइनस 1, अल्फा 2 इक्वल टू, गड़बड़ा गया ना, अल्फा 1 इक्वल टू 1 0 1, अल्फा 2 इक्वल टू 1 0 माइनस 1, अल्फा 3 इक्वल टू 0 3 4। ऐसा चुनाव प्रचार की गाड़ी जा रही गली में, शोर हो रहा है। कोरोना अपने विभत्स रूप में समाज में मुंह बाए खड़ा है, चुनाव भी हो रहा है। कोई भी पार्टी इस समय ये कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी, हम किसी एक पार्टी को क्यों दोस्त है कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। विडंबना है। इसको बेसिस दिखाने के लिए दो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। एक तो ये LI है, दूसरा ये R3 को स्पान कर देगा। तो हम दो बातों को नहीं दिखाएंगे, हम केवल LI से काम चलाएंगे इस तरीके से। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन तैयार करिए। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल टू थीटा। नंबर 1 implies that A1 equal to 3 tuple 1 0 1 plus A2 into 3 tuple 1 0 minus 1 plus A3 into 3 tuple 0 3 4 इक्वल टू 0 वेक्टर R3 का क्या होता है 3 टपुल 0 0 0। तो देखो इसको स्केलरली मल्टीप्लाई कर दो, फिर वेक्टरली सबको जोड़ दो, फिर इक्वेट कर दो। तीन काम एक साथ हम कर रहे हैं। A1 प्लस A2 प्लस 0 A3 इक्वल टू 0, 0 A1 प्लस 0 A2 प्लस 3 A3 इक्वल्स टू 0, A1 माइनस A2 प्लस 4 A3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया सिस्टम नंबर 2। कुल अननोन वेरिएबल्स की संख्या 3 है, A1 A2 A3। तो ऐसे ही सिंपल है। A3 की वैल्यू यहाँ से निकल रही है, इसमें रख दें, फिर A1 A2 के लिए सॉल्व करके। लेकिन हम इसको डिटर्मिनेंट टेक्निक से करने जा रहे हैं। D इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, D इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स इक्वल्स टू 1 इंटू ये छूटा दिस इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू, यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं, अंदर गुणा उल्टा कर देते हैं, इसको छोड़ा 3 इंटू 1। तो ये कितने की वैल्यू आई इससे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो आने का मतलब सिस्टम 2 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस। देयरफॉर सिस्टम 2 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस, माने जीरो सॉल्यूशंस, ट्रिवियल सॉल्यूशंस। A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, A3 इक्वल टू 0। सभी अननोन वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाए तो इसी को ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहते हैं। चूंकि सिस्टम 1 के सारे स्केलर 0 पाए गए, इसलिए ये जो सेट है S LI होगा। thus S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम तर्क क्या देंगे, देखो लिख के हम समझा रहे हैं आपको। Since S is LI set of 3 vectors of 3-dimensional linear space R3R। अब बेसिस डायमेंशन में आप पढ़े होंगे, इसका डायमेंशन 3 होता है। तो जितना इसका डायमेंशन है उतने ही वेक्टर्स ले लें, और वो सेट अगर LI हो तो वही बेसिस होता है। देयरफॉर S इज अ बेसिस
ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। नहीं याद है तो मैं क्या कर सकता हूं। एस इज अ बेसिस ऑफ R3। तो पहले तो हमने ये, या तो क्वेश्चन में दिया रहता कि एस बेसिस है, आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाओ, चूंकि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो इसलिए पहले हमने ये दिखाया कि एस बेसिस है। अब इसी बेसिस की मदद से हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रोसेस होगा ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। अब आप उसको पढ़ते चलिए, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। एक हेडिंग डाल दें तो बेहतर होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, याद है ना, सबसे पहले हमने बीटा 1 लिखा था। तो एक बार यहां सब चीजों को हम लिख लें, नहीं तो फिर कैसे हमको याद रहेगा। अल्फा 1 है 3 टपुल 101, अल्फा 2 है 10-1, अल्फा 3 है 034। स्टार्ट करिए। लेट बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1 हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन रूट 2। अल्फा 1 अपॉन रूट 2 माने 3 टपुल 101 अपॉन रूट 2, यानी 3 टपुल 1 अपॉन रूट 2 0 1 अपॉन रूट 2। ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिख दें, 3 टपुल 1 अपॉन रूट 2 0 और 1 अपॉन रूट 2। ये तो एक बन गया, एक वेक्टर बन गया। फिर वी टेक गामा 2 इक्वल टू अल्फा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बीटा 1। इसे आप कैलकुलेट करिए। इक्वल्स टू अल्फा 2 माने 10 माइनस 1 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट, अल्फा 2 और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट, अल्फा 2 और बीटा 1। तो यह नीचे अपॉन रूट 2 रहने दे रहा है, ऊपर अब गुणा करिए डॉट प्रोडक्ट 1.1 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1, ये हो गया, और इंटू बीटा 1 इक्वल टू 10 माइनस 1। इसे कैलकुलेट करिए, ये 1 और ये माइनस 1 0 हो गया, यानी कि आ गया 10 माइनस 1। फिर इससे हम बीटा 2 बनाएंगे। लेट बीटा 2 इक्वल टू गामा 2 अपॉन नॉर्म गामा 2 इक्वल टू 10 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। चलेगा ना? स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में सारा काम हो रहा है। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, यानी कि यदि अल्फा A1 A2 A3 हो, बीटा B1 B2 B3 हो, तो हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये लिख लीजिए इस साइड में। तो ये हो गया, बीटा 2 हो गया। अब हम गामा 3 करेंगे, तो जो आता जा रहा है उसको हम लिखते चलें। बीटा 1 इक्वल टू 101 अपॉन रूट 2, बीटा 2 इक्वल टू 10 माइनस 1 अपॉन रूट 2। एक और बनाना है बीटा 3। We take gamma 3 equal to alpha 3 minus alpha 3 beta 1 into beta 1 माइनस अल्फा 3 बीटा 2 इंटू बीटा 2। इसको कैलकुलेट करिए। इक्वल्स टू अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 बीटा 1
ये है भैया अल्फा 3 और बीटा 1। डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इनका कितना आएगा? 0 इंटू 1 है ना, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 4 इंटू 1। ये हो गया ये डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट इंटू बीटा 1। इसकी वैल्यू बाद में रख देंगे, नहीं सब बहुत गजर बजर हो जाएगा। माइनस अल्फा 3 बीटा 2। अब अल्फा 3 का बीटा 2 के साथ निकालिए, अपान रूट 2 भी तो होगा यहाँ पे, अपान रूट 2। एम आई राइट? अल्फा 3 बीटा 1, अल्फा 3 बीटा 1, यस। इसमें भी अपान रूट 2 होगा, यानी कि माइनस नीचे अंडर रूट 2 और ऊपर अल्फा 3 बीटा 2। 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 और बगल में हम लिख दें बीटा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3। देखो ये 0 ये 0 ये 4 बचा, तो माइनस इससे काटिए 2 रूट 2 इंटू बीटा 1। ये 0 माइनस 4 माइनस प्लस 4 तो जाएगा प्लस 2 रूट 2 इंटू बीटा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमन ले लिए, पहले इसको लिख लो बीटा 2, फिर इसको लिख लो माइनस बीटा 1 इक्वल्स टू अल्फा 3 लिखिए। अब अल्फा 3 कितना है? 034 प्लस 2 रूट 2 ब्रैक बीटा 2 माइनस बीटा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, दिस माइनस दिस, तो नीचे रूट 2 रहेगा ही। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, माइनस 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 034 रूट 2 कैंसिल हो गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा प्लस 0 0 माइनस 4, कुल मिला के कितना आ गया? 030। यस बिल्कुल सही। अब हम बीटा 3 बनाएंगे। ये प्रोसेस याद रखना पड़ेगा और इससे बचने का कोई उपाय नहीं भाई। प्रोसेस है, मैं क्या कर सकता हूं? लेट बीटा 3 इक्वल टू गामा 3 अपॉन नॉर्म गामा 3। गामा 3 माने यही अभी निकाले हम लोग, 030 अपॉन इसका नॉर्म कितना होगा? 3, तो हो गया फाइनली 010। ये आ गया बीटा 3 इक्वल टू 010। हो गया, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब उधर हमने लिखा ही हुआ है इसलिए इधर मिटाएंगे, आप लोग देख लो एक बार। थोड़ी यही सावधानी बरतनी है, नहीं तो जरा सा मिस करोगे तो गलत हो जाएगा। Thus the required orthonormal basis, thus the required orthonormal basis is curly bracket beta 1 comma beta 2 comma beta 3 where beta 1 is equal to 1 by root 2 0 1 by root 2, beta 2 equal to 3 tuple 1 by root 2 0 minus 1 by root 2, beta 3 equal to 0 1 0। समझ गए भैया? यही है पूरा प्रोसेस। एक दो एग्जाम्पल आप अपने से करिएगा, अभी हम अगले वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल सोल्व करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।